My dear students, today we read use of stative verbs. It is a very new topic. You don't know, perhaps, what stative verbs are. Stative verbs are always used in present and definite tense. They are not used in present continuous tense. The stative verbs are following. Stative verbs: believe, contain, cost, desire, dislike, doubt, forget, hate, know, like, love, own, perceive, prefer, remember, think, understand, want, wish, see, feel, smell, hear, taste, etc. These are all stative verbs. Note: following stative verbs are not used in present continuous tense. Stative verbs are used in present and definite tense. For example, I understand everything, but I am understanding incorrect. We hear the bell, we are hearing incorrect. These flowers smell very sweet, correct. Smelling incorrect. I see a man at the gate, correct. I am seeing a man at the gate, incorrect. Now for Hindi speaking students, प्रिय बच्चों, आज हम यूज ऑफ स्टेटिव वर्ब्स के बारे में चर्चा करते हैं। स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता है। यद्यपि हिंदी में उनका उच्चारण प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, परंतु उनका प्रयोग प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में होता है। और वो वर्ब्स कौन कौन से हैं? वो है बिलीव, कंटेन, कॉस्ट, डिजायर, डिसलाइक, डाउट, फॉरगेट, हेट, नो, लाइक, लव, ऑन, परसीव, प्रेफर, रिमेंबर, थिंक, अंडरस्टैंड, वांट, विश, सी, हियर, फील, स्मेल, टेस्ट, etc. ये जो वर्ब्स हैं इनका प्रयोग सदैव प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अर्थात वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा करके इज एम आर बाज वर्ब का प्रयोग गलत है। अब यहां पर एग्जाम्पल्स हैं और वो एग्जाम्पल्स हैं, मैं सब कुछ समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, इनकरेक्ट है। करेक्ट होगा आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हमें घंटी सुनाई पड़ रही है, वी आर हियरिंग द बेल गलत है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। और वी हियर द बेल करेक्ट है। ये फूल मीठी खुशबू दे रहे हैं, दीज फ्लावर्स स्मेल वेरी स्वीट, करेक्ट है। और इसका इनकरेक्ट ये होगा दीज फ्लावर्स आर स्मेलिंग वेरी स्वीट, इनकरेक्ट होगा। मुझे दरवाजे पर एक आदमी दिखाई दे रहा है, आई सी अ मैन एट द गेट, करेक्ट है। आई एम सीइंग अ मैन एट द गेट, इनकरेक्ट है। फिफ्थ एग्जाम्पल, आई फील हंग्री, करेक्ट है। आई एम फीलिंग हंग्री, इनकरेक्ट। आई बिलीव यू, करेक्ट। आई एम बिलीविंग यू, इनकरेक्ट। द लेमन टेस्ट सोर, करेक्ट। द लेमन इज टेस्टिंग सोर, इनकरेक्ट। डू यू सी दैट फोटो, करेक्ट।
Are you seeing dot dot incorrect. Do you hear a noise? Correct. Are you hearing a noise? Incorrect. I do not feel thirsty. Correct. I am not feeling thirsty. Incorrect. In this way, the above verbs are always used in present and definite tense. If we use them in present continuous tense, the sentence will be incorrect. And mostly this mistake is committed in the competitions by the students. So please learn all above verbs and always use them in present and definite tense. Now in Hindi. प्रिय विद्यार्थियों, 5वां वाक्य है आई फील हंग्री, अर्थात मुझे भूख लग रही है। मुझे भूख लग रही है, इसका ट्रांसलेशन आई फील हंग्री होगा, न कि आई एम फीलिंग हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री इनकरेक्ट होगा। इसी प्रकार से मैं आप पर विश्वास कर रहा हूं, अर्थात आई बिलीव यू, परंतु इसका आई एम बिलीविंग यू इनकरेक्ट होगा। द लेमन टेस्ट सोर, अर्थात नींबू खट्टा लग रहा है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन यदि ये किया द लेमन इज टेस्टिंग सोर, तो रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। डू यू सी दैट फोटो, क्या तुम्हें वो फोटो दिखाई दे रहा है? करेक्ट है। आर यू सीइंग दैट फोटो, इनकरेक्ट है। डू यू हियर ए नॉइज, क्या तुम्हें शोर सुनाई दे रहा है? करेक्ट है। आर यू हियरिंग ए नॉइज, इनकरेक्ट है। मुझे प्यास नहीं लग रही है, आई डू नॉट फील थर्स्टी, और यदि आपने आई एम नॉट फीलिंग थर्स्टी लिखा तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, बड़े ध्यान देने की बात है कि जितने भी स्टेटिव वर्ब्स हैं उनका प्रयोग सदैव प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में करें। यदि उनका प्रयोग आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं तो वह गलत हो जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पर 10 एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझा दिया, और मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।